हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। एसएससी में अधिकतर सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, पूरी जानकारी आज अपन लेंगे। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, चर्चा को चालू करेंगे 1934 से। सन था 1934 का, व्यक्ति थे एन रॉय। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, सर्वप्रथम एक संविधान सभा का विचार दिया था। ठीक है, तो अब यहां से याद रखेंगे, सर्वप्रथम एक संविधान सभा का विचार दिया गया था। ठीक है, विचार दिया। तो अपने चर्चा को चालू कहां से करा, आज का हमारा टॉपिक था मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बार पूछता है आपसे, यही से सवाल, सारे सवाल मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार पूछे जाते हैं। आइए, सन 1934 व्यक्ति थे एन रॉय, जिन्होंने क्या करा, सर्वप्रथम एक संविधान सभा का विचार दिया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे लिखते हैं सन 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी एक संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले 1934 एन रॉय, फिर उन्होंने क्या करा, सर्वप्रथम एक संविधान सभा का विचार दिया। फिर सन 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी एक संविधान सभा का विचार दिया। ठीक है, आइए अब बात करते हैं आगे बात करेंगे। अब आते हैं जुलाई 1946। जुलाई 1946, इस दिन क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ था संविधान सभा का गठन। क्या हो गया था, भारतीय संविधान बनाने के लिए क्या करा, एक संविधान सभा का गठन करा। तो जुलाई 1946 में यहाँ पे लिखना आप, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन। आपको बिल्कुल डिटेल, कभी तो अपन ने क्या क्या पढ़ा, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण, यह आज हमारा टॉपिक है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा 1934 एन रॉय, सर्वप्रथम एक संविधान सभा का विचार दिया। फिर सन 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी, फिर अपन ने बात करी जुलाई 1946 संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, संविधान सभा का गठन किया गया। आगे बात करते हैं और चीजों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो, संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया, बहुत बार पूछता है, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई, जल्दी बताइए। यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो अभी तक देखो, अपन को तीन चीज याद रखनी है। संविधान सभा का गठन कब हुआ, 1946 में। मंथ कौन सा था, जुलाई का। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। और गठन किस योजना के आधार पे हुआ, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए, जल्दी बताइए। अब बात करेंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। देखो, संविधान सभा का गठन तो कब हुआ था, जुलाई 1946 को। अब अपन इसको बाय डेट अगले को याद रखेंगे, क्योंकि बाय डेट आपसे पूछता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में यह संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी। आइए इस पर और चर्चा करते हैं। देखो, जब अपन कोई भी बैठक करते हैं तो अपन उसमें क्या सुनते हैं, एक अध्यक्ष सुनते हैं। अध्यक्ष किसको चुनते हैं, जो उनमें सबसे हेड होता है, उसी के मार्गदर्शन में अपन उस सभा का गठन करते हैं और उस सभा को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ भी एक अध्यक्ष का अध्यक्ष चुना गया। तो देखो, अध्यक्ष कौन चुना गया, अध्यक्ष, प्रथम सभा का अध्यक्ष। ये देखो, इनमें सबसे जो एज्ड थे ना, वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो प्रथम संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। और इसमें अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो बहुत बार आपसे सवाल पूछता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। आप अंडर जिसमें और लगाना एक, और यहाँ लिख लेना अस्थायी अध्यक्ष थे, क्योंकि इनको ऐसे ही बना दिया था। अर्थात इनको किसके आधार पे, सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे उस संविधान सभा में, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, इनको अध्यक्ष घोषित कर दिया। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आयोजित हुई। अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और अस्थायी अध्यक्ष, इसको जरूर आप अंडर मार्क करके लिखना, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, जल्दी बताइए। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं अपन आगे। आइए देखो, संविधान सभा में ये तो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक दिल्ली में, स्थायी। ठीक है, अब प्रथम स्थायी बैठक कब हुई थी, इससे 2 दिन बाद। इसके 2 दिन बाद कब था, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम स्थायी बैठक आयोजित की गई थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम स्थायी बैठक आयोजित की गई थी। यह भी कहाँ आयोजित की गई थी, यह भी दिल्ली में आयोजित की गई थी। और प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे, स्टार मार्क लगा के आप लिखना,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की बैठक के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा की प्रथम स्थायी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। ये एक अस्थायी बैठक थी, कहाँ हुई? दिल्ली में। और अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। प्रथम स्थायी बैठक 11 दिसंबर 1946, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रथम स्थायी अध्यक्ष। तो स्थायी और अस्थायी दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे यही सवाल पूछता है, क्योंकि अधिकतर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी देगा और ऐसे पूछ लेगा प्रथम बैठक की, संविधान सभा की प्रथम बैठक आपको डेट भी दे देगा 9 दिसंबर 1946 को ही। इसमें एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और इनका बेस क्या था अध्यक्षता चुनने का? इनकी सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे उस संविधान सभा में। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। तो अभी तक अपने 1934, 35, फिर अपन जुलाई 1946, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, ये अपन ने अभी तक पूरी बात कर चुके हैं। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? जल्दी बताइए। अब अपन पढ़ेंगे आगे, आइए। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? बहुत बार आपसे सवाल पूछता है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? उस वक्त क्या था? SC ST दोनों से मिला हुआ था, तो उनमें कितनी थी? आप याद रखेंगे 33 सदस्य SC ST अर्थात अनुसूचित जनजाति से संबंधित थे संविधान सभा में। और बहुत बार सवाल पूछता है संविधान सभा में महिलाओं की कितनी महिलाओं ने भाग लिया था संविधान सभा में? तो आप यहाँ से लिखेंगे 15 महिलाओं ने संविधान सभा में भाग लिया था। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या कितनी थी? 33। तो दोनों संख्या आप यहाँ से रखेंगे 33 और 15। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? जल्दी बताइए। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। अब बात करते हैं अपन, देखो अपन ने पहले भी अपने शायद प्रस्तावना पढ़ी होगी, तो आपने एक बात मैंने आपको पहले भी बताया था। देखो जवाहरलाल नेहरू द्वारा, अब अपन यहाँ से इसको रफ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो अभी तक आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। ऐसे सेशन को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, और बिल्कुल विद डिटेल आपको रोज पढ़ाया जाता है। इसको रिवाइज करें और रोज का रोज पढ़ें, छोटा सा सेशन होता है। आइए बात करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प की। उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प लिखिए यहाँ पे पहले सबसे, उद्देश्य संकल्प। बहुत बार एसएससी ने सवाल करा है, कहां से? उद्देश्य संकल्प से। उद्देश्य संकल्प, उद्देश्य संकल्प या उद्देश्य प्रस्ताव, इसके दो नाम हैं। आइए यहाँ पे बात करते हैं। उद्देश्य संकल्प पेश किसने किया था? यहाँ पे लिखिए पेश। उद्देश्य संकल्प पेश किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। क्या बताया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको प्रस्तुत किया था और पेश किया था। कब किया था? तारीख लिखिए, तारीख थी 13 दिसंबर 1946 को। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। तो देखो अभी तक अपन को 3 तारीखें याद रखनी है। 3 तारीख कौन कौन सी है? एक तो 9 दिसंबर 1946, फिर आता है 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946, फिर इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव को पेश कर दिया गया था। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? उद्देश्य प्रस्ताव को पेश कर दिया गया था। जो इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था उसको मंजूरी कब मिल गई थी संविधान सभा द्वारा? उसको मंजूरी मिल गई थी 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को इसको मंजूरी दे दी गई थी। और मंजूरी किसने दी थी? संविधान सभा द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? मंजूरी दे दी गई थी। तो अभी तक मैंने क्या पढ़ा? उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया, उसमें कुछ आदर्श बताए गए। जैसे प्रस्तावना होती है, प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट उद्देश्य संकल्प से लिया गया है। जैसे आप किसी भी चीज का अपन टारगेट सेट करते हैं, उसके लिए अपन को क्या बनाते हैं? अपना एक उद्देश्य बनाते हैं। उद्देश्य के लिए अपन क्या लेते हैं? प्रण लेते हैं कि मैं इस काम को इतने दिन में पूरा कर दूंगा, मैं ऐसा कुछ कर दूंगा। तो उसके लिए अपन को एक संकल्प की आवश्यकता होती है। ये उद्देश्य संकल्प किसके लिए था? हमारी आजादी के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। उसी में जवाहरलाल नेहरू ने क्या पेश किया? उद्देश्य संकल्प पेश किया। तो आपको क्या क्या याद रखना है? उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा तो पेश किया गया। सबसे पहला सवाल, उद्देश्य संकल्प किसके द्वारा पेश किया गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। कब पेश किया? बाय डेट याद रखेंगे, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। और जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प पेश किया गया उसको संविधान सभा ने कब मंजूरी दे दी गई थी? 22 जनवरी 1947 को मंजूरी दे दी गई थी। देखो और अब आगे अपन क्या पढ़ेंगे? संविधान सभा में क्या हुआ था? संविधान सभा में संविधान का गठन करने के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। उन्हीं समितियों पे अपन चर्चा करेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। उन्हीं समितियों पे अपन चर्चा करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अधिकतर आपको मैं बताऊंगा। आप देखो पहले बात लिखिए आप, प्रारूप समिति। प्रारूप मतलब क्या होता है? ढांचा। क्या होता है? ढांचा। प्रारूप समिति बहुत बार आपसे पूछता है। प्रारूप समिति का गठन हुआ था अगस्त 1947 को। कब हुआ था? अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
ये इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में बहुत बार पूछता है सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 सदस्यों की संख्या थी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। तो अभी तक अपन ने ये पढ़ा प्रारूप समिति। मैंने अभी तक आपको एक समिति बताई, कौन सी, प्रारूप समिति। सारी समितियां मैं आपको पढ़ाऊंगा विद डिटेल। अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल उसमें समितियां ही पढ़ाऊंगा मैं बस आपको, यहाँ पे आपको मिक्सर नहीं करना। तो अभी तक अपन ने विद डिटेल पढ़ा, यहाँ तक की चीजें हो गई। आइए देखो संविधान अपना हमारा संविधान है ना कितने दिन में पूरा हो गया, बहुत बार सवाल पूछता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ये आपको पूरा याद होना चाहिए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान हमारा लगभग तैयार हो गया, पूरा बनके हमारा संविधान तैयार हो गया था। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। संविधान हमारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूर्ण हो गया था। और अब बात करेंगे 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को क्या किया था, संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। तो अपन बाय डेट याद रखेंगे, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। ठीक है, मैंने आपको पहले भी, जब भी मैं आपको पॉलिटी पढ़ाता हूं तो अपने 2 तारीख हमेशा याद रखते हैं। तो 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950, इस दिन क्या हुआ था, देखो दोनों तारीख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 26 नवंबर 1949 को तो हमारा संविधान क्या हो गया था, पारित हो गया था। क्या हो गया था, पारित हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान प्रभावी हो गया था। क्या हो गया था, प्रभावी। तो इसलिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष क्या बनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। ये अभी तक आज अपन ने पूरा यहाँ तक पढ़ा। अब लिखिए आप नोट डाल के 3 पॉइंट, संविधान सभा द्वारा अपनाई गई चीजें। सभी 3 पॉइंट लिखेंगे, संविधान सभा द्वारा अपनाई गई चीजें। चलो आज अपने यहीं तक रखते हैं, कल अपन समितियां पढ़ेंगे और संविधान सभा द्वारा कुछ 3 चीज अपनाएगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें राष्ट्रगान आएगा, राष्ट्रगीत आएगा, राष्ट्र ध्वज आएगा। बाय डेट मैं आपको समझाऊंगा। ऐसे मिलते हैं कल एक इंटरेस्टिंग के साथ। तब तक चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।